नमस्कार दोस्तों, मैं विनय टोनिया शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि हम लोग करणी पढ़ रहे थे, करणी के भाग 2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं करणी का भाग 3, जिसमें करणी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। देखिए मित्रों, कल हम लोग ने करणी का पहले टाइप का प्रश्न पढ़ा था। इस टाइप में जैसे मैंने आपको ये लिख दिया था और कहा था कि इसका उत्तर बताइए, तो मैंने इसको बेसिक मेथड से हल कर कर भी आपको बताया और ट्रिक से ही बताया था। ठीक है, तो दोनों विधियां बताई थी। तो अगर आपको आ रहा हो तो देखिए तुरंत, इसके बाद देखिए नहीं आ रहा है, आ रहा है, अच्छी बात है। चेक करते हैं इसको कैसे किया था। हमने इस 3 के 2 ऐसे गुणनखंड किए थे कि जिनका योग 4 हो और गुणा 3 हो। तो इसके 2 गुणनखंड ऐसे क्या मिलते हैं, 3 और 1। जो ये गुणनखंड होते थे यही क्या होते थे, उत्तर, अर्थात √3 माइनस √1 इसका क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मैंने आपको कल सवाल दिए थे। चलिए, हो गया। अगला देखिए मित्रों, जैसे घर के लिए मैं इसी टाइप के 1-2 सवाल लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। कल मैंने नहीं लिख पाए थे तो आज लिखे दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया आपका, देखिए 8 माइनस √60, दूसरा 9 माइनस √56, और एक और है आपका ये दोनों घर के लिए लिखते हैं, 8 माइनस √60 और 9 माइनस √56। इनके उत्तर कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को मुझे देने हैं। पहला तो ये कार्य हो गया आपका। अब एक प्रश्न और है इसी टाइप का, मैं लिख रहा हूँ, उसका आंसर आपको देना है कि √10 प्लस √84, इसका क्या होगा, कि गुणा करके बताइए कि √10 और √84 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि आपका आंसर आ जाए। सॉरी, आप लोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैंने जो 2 सवाल अभी आपको दिए हैं, एक तो दिया है मैंने √8 माइनस √60, और एक सवाल मैंने आपको दिया है कौन सा, √9 और प्लस √56। आपने ये नहीं देखा होगा कि इन सवालों में और कल के सवालों में अंतर क्या है। इन सवालों में और कल के सवालों में अंतर क्या है, क्योंकि मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इनका क्या ज्ञात करना है हमको, कल बताया था। जो सीरीज देख रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, इन सबका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो हमने कल के और इन सवालों में छोटा सा अंतर बताया होगा, दिखा हुआ है आपको। क्या दिखा है, जैसे मैंने पहला सवाल कराया, क्या कराया, 4 माइनस 2 √3। इन तीनों सवालों में और इसमें क्या अंतर है कि ये आगे क्या है आपका, देखिए जरा, 2 है, इनमें 2 है, आगे नहीं है। तो मित्रों, अगर 2 आगे नहीं है तो पक्की बात है इनमें हमें पहले क्या लाना पड़ेगा, आगे 2, तभी ये सवाल हल होंगे। अर्थात यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो इनको घर के लिए तो आप करेंगे ही, पहले यहाँ देख लीजिए। ठीक, पहले सवाल नंबर आप कोई भी देख लीजिए, यही वाला देखिए। पहला नंबर क्या है सवाल, देखिए जो ये दिया है 8 माइनस √60। ठीक, इस सवाल को बताने से पहले फिर वही निवेदन जो बार बार किया जाता है कि अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए मित्रों, यहाँ पर देखिए ये जैसे सवाल है, अब हमें आगे 2 चाहिए, तो ये पक्की बात है, आगे 2 निकाल लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। अब 2 कैसे निकलेगा, अंडर रूट के बाहर 2 कब निकलता है, जब अंडर रूट के अंदर 4 होता है। जब 4 होगा तभी तो बाहर जाके 2 निकलेगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें कि 4 आ जाए, तो हम लोगों ने इसके ऐसे ही गुणनखंड किए। तो क्या किए, 15 और गुणे 4, देखिए 15 चौको 60। तो ये जो 4 है ये बाहर निकल आया, निकल आया, अंदर क्या बचा, 15, अंदर क्या बचा, 15। तो अब देखिए इस सवाल में और पीछे के सवालों में कोई अंतर रहा नहीं, रहा, सेम सवाल हो गए। अर्थात 15 के ऐसे गुणनखंड करें हम लोग कि 8 आ जाए। तो 15 के ऐसे 2 गुणनखंड क्या होंगे, 5 और 3। तो इसका उत्तर क्या हो गया, √5 माइनस √3। देखिए कितना सरल था। फिर से सुन लीजिए
कि ये जो लिखी है संख्या, इसमें क्या करते हैं हम लोग 60 के ऐसे दो गुणनखंड, 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 2 बाहर आ जाए। 2 कब बाहर आएगा? जब अंदर 4 होगा। अर्थात अंडर रूट के अंदर लिखी संख्या को हमें गुणनखंड करना है, 2 भागों में बांटना है, लेकिन एक भाग उनमें से 4 होना चाहिए। सीधी सी बात। आपको नहीं आ रहा है समझ में तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौको 60, तो 1 हो जाएगी 15 और 1 हो जाएगी 4। तो वो 4 निकाल के बाहर किया तो कितना हो गया? 2। और इसके ऐसे फैक्टर किए कि 8 आना है, 5 और 3 तो आपको सवाल परीक्षा में इस टाइप का भी मिल सकता है। ठीक है, तो समझ में आया बात? चलिए मैं ये वाला सवाल आपको छोड़ रहा हूं घर के लिए, ये बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है, अब आप कहोगे सर 84, तो जैसे तुम्हें गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, मान चलो इसमें तुम नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे? 4 का इसमें क्या करोगे? भाग दे दोगे। क्या करोगे? भाग दे दोगे। तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा? 4, 4 एकम 4, तो कितनी बार गया? देखो जरा कितनी बार गया? 21 बार गया। कितनी बार गया? 21 बार। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि जो आपका 84 है, 84 है, इसके जो गुणनखंड हैं वो क्या होंगे? 21 गुणे 4। 4 जब बाहर निकलेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 21। क्लियर? अब देखिए वही सवाल बन गया। अब 21 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 आ जाए तो 7 किया 21, यही उत्तर हो जाएगा √7 प्लस √3। समझ में आएगा? फिर से देख लीजिए, 84 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि आपका 4 आए अंदर, तो हमने 84 का किया 21 गुणा 4, ये 4 बाहर निकला तो क्या हो गया? 2। पिछला वाला सवाल बना 21 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि 10 आ जाए। क्लियर? चलिए ये नोट कर लेना, एक ये वाले का मुझे उत्तर चाहिए आपसे। ठीक है, 56 वाले का बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक सवाल आया आपको 5वां है इस टाइप से कि √4 प्लस √12 वर्गमूल इन सब का निकालना है, इसलिए पहले लिखा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4 प्लस √12, तो हमें तो सीधी सी बात, अगर आगे 2 नहीं है तो हमें 2 चाहिए, तो 2 कैसे निकलेगा? 4 दिया 12, तो 2 निकल आया बाहर। देखिए आप, जैसे ही 2 बाहर निकला हमारा पिछला सवाल बन गया, क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 3 गुणा, तो उत्तर भी आ गया। क्या आ गया? √3 प्लस √1। तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग इन्हें आसानी से कर लोगे। ये करने का दूसरा टाइप था। अब आ जाइए इसी में तीसरा टाइप है। कल पहला पढ़ा था, अभी दूसरा कर दिया, अब तीसरा टाइप क्या है? सवाल ध्यान से देखना। तीसरा टाइप इस प्रकार है, जैसे आपका लिख दिया जाए कि √6 प्लस 4 अब ये क्वेश्चन है, कह दे का वर्गमूल ज्ञात करो। आपसे कह दे 6 प्लस 4 √2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे? देखिए 6 प्लस 4 √2 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, तो आपको सीधा फंडा जो आपका बेसिक रूल है पहला, यहाँ पर क्या चाहिए? आपको 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। अब यहाँ तो 4 है, तो मित्रों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो 2 ही रहने देते हैं। जो 2, क्योंकि 4 का क्या होगा? 4 गुणा 2 होगा। मैं आपको पहले बिल्कुल विस्तार से समझा दे रहा हूँ। ठीक, 2 दूनी 4 होगा। इस जो 2 को है अंदर ले जाएंगे, इस 2 को अंदर ले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि अंदर ले जाएंगे, तो जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 था तभी तो बाहर आके 2 होगा। जब अंडर रूट के अंदर 4 होगा तभी तो बाहर आके 2 होगा। तो बस यही आपको करना है कि ये जो 2 था जब अंदर जाएगा, ये तो था ही ऑलरेडी, ये जो 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो क्या बन गया आपका? 6 प्लस 2 और 4 दूनी 8। देखिए पहले जैसा सवाल बना,
तो अब इस 8 के ऐसे ही दो गुणनखंड करो कि 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8। ठीक, तो क्या √4 और प्लस √2, इसके दो उत्तर होंगे। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें 2 चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पर 4, तो हमने 2 निकाल लिया, बचा कितना 2। इस 2 को जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा तो 2 अंदर गया तो कितना हो गया 4, 2 पहले से था तो कितना हो गया 4 दूनी 8, और वो पीछे वाला सवाल बन गया और इसको आसानी से हम लोग ने निकाल दिया। अगला प्रश्न इसी में देखिए, प्रश्न इस प्रकार बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि √12 - 6 √3, 12 - 6 √3। अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है, इसका का वर्गमूल निकालना, का वर्गमूल। अब कैसे निकलेगा देखते हैं। यहां पर तो हमें 2 चाहिए, कितना चाहिए 2, है कितना 6, तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 - 2 यहां पर निकाल लिया, और 3 जो बचता है उसको अभी अंदर ले जाएंगे। तो देखिए 12 - 2 √, ये 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ क्या हो गया 9। देखिए 3 जैसे ही अंदर गया तो 3 का स्क्वायर हो गया तो क्या हुआ 9। तो यहाँ कितना हो गया 12 - 2 √, 9 दिया 27। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करो, जैसे पिछला सवाल बना, 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि 12 आ जाए, तो 9 दिया 27। तो यही आपका उत्तर हो गया √9 - √3। ठीक है, ऐसे देख लो कि ये था आपका, हमें यहाँ पर 2 लाना है क्या 6, तो हमने इसको 2 × 3 कर दिया, 3 को हम लोग ले गए अंदर, और 3 को जब अंदर ले गए तो 3 मैंने बताया आपको कि स्क्वायर हो गया, क्या हो गया स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 9 दिया 27 लिख दिया। फिर देखिए पहला वाला सवाल बन गया, इस 27 के ऐसे गुणनखंड करे कि 12 आ जाए, तो 9 दिया 27, साधारण तरीके से ये आ गया। इसी में अगला सवाल, देखिए अगला सवाल इस प्रकार है। सवाल देखिए, सवाल है आपका 12 9, ठीक है 9 + 6 √2, 9 + 6 √2। अब इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो पूरे का कर दीजिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या है, आगे 6 है, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। तो देखिए जब 6 है और हमें 2 चाहिए तो 2 ले लिया, कितना बचा 3, तो 3 अंदर गया तो कितना हो गया 9, और 9 दूनी 18, 9 दूनी, ऐसे देख लीजिए यहां पर कितना है आपका 6, और 6 को हमने किया अंदर तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 है 6 9, तो कितना हो गया बेटा 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि 9 आ जाए, 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि 9 आ जाए। फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा आपके, देखो यहाँ पर 2 × 3, मैंने एक स्टेप छोड़ा है आपके लिए, तो 2 निकाल दिया, बचा कितना 3, 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर का गुणा इसमें होगा तो कितना होगा 18। क्लियर। अब 18 का ऐसे फैक्टर करो कि 9 आ जाए, तो 6 दिया 18, और यही उत्तर हो गया आपका। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, फोर टाइप प्रश्न है, आप ध्यान से देखना इनको। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है इनका। क्वेश्चन बनता है √4 - √16, सॉरी 4 - √15, क्योंकि फिर 4 बाहर निकाल लोगे आप, फिर वही क्वेश्चन सरल हो जाएगा 15। अब जब ये कर लिया तो यहाँ तो देखो जरा, इसके गुणनखंड हो रहे हैं ऐसे कि 4 आए,
15 में तो कहीं 4 नहीं आएगा क्योंकि 15 विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो दोनों विषम ही आएंगे। देखो आप 3 बचे 15 गुणा करने पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ तो भैया आ नहीं रहा है आपका, देखो आप करके देख लीजिए। तो इसके जो गुणनखंड आ रहा है 3 गुणे 5 आ रहा है, 3 गुणे 5 का तो कोई औचित्य निकल नहीं रहा है आपका कि आप कर लो, लेकिन आगे हमें 2 चाहिए। अब 2 कैसे लाएंगे, तो ये तो शर्त है कि आगे 2 चाहिए। जब ये शर्त है आगे 2 चाहिए तो मैथ में क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, यानी किसी भी संख्या में 1 का गुणा तो कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने 2 का ऊपर नीचे कर दिया, तो देखिए जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमने लिख दिया। नीचे वाला तो बेचारा वैसे ही उसका कुछ काम नहीं, तो लिख दिया अंडर। ऊपर गुणा किया तो देखिए आप 4 दूनी 8 और 2 अंडर रूट 15। अब आपको अगर याद आ रहा हो तो देखिए पिछला सवाल बन गया, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 8 आ जाए, तो 15 के ऐसे कौन कौन फैक्टर हो रहे हैं, 5 और 3 हो रहे हैं। तो इसका सवाल बन गया अंडर रूट 5 माइनस लगाया चलिए अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। इसको अलग अलग लिखना तो लिख लीजिए अंडर रूट 5 बटे 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2। तो 2 प्रकार से इसका उत्तर, ये चौथे प्रकार का है। अब परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है, ध्यान रखना, पेपरों में ये पूछेगा या तीसरे प्रकार का पूछेगा, ठीक। एक सवाल और करके देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और है आपके लिए, सवाल इस प्रकार है, देखिए अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल तो चढ़ा है तो हमें क्या करना है, पहला काम रहेगा ऊपर नीचे 2 का गुणा। यहाँ क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हम लोगों का जब ये हो गया तो नीचे वाले तक कोई मतलब नहीं, तो नीचे आ गया, ऊपर गुणा किया हम लोगों ने, तो यहाँ क्या हो गया 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। देखिए फिर वही सवाल बन गया जो पहले लगा रहे थे, तो 3 के 2 गुणनखंड कौन हुए, 3 और 1, तो इसका उत्तर क्या आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2। अलग अलग करना है तो अलग अलग करना। देखिए तो ये कुछ सवाल आपके मैंने बताए हैं, तीसरे प्रकार के, चौथे प्रकार के, पांचवें प्रकार के। तो मैं 1-2 सवाल यही आपको, एक तो वो दिया था, 2 सवाल और देगा आपके लिए, तो आप इनको लगाइए और इनकी कल उत्तर अवश्य बताइए। हाँ, और मित्रों घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, यही आपसे निवेदन है। ये 2 सवाल इस प्रकार हैं, लिखिए। पहला सवाल अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, और दूसरा जो सवाल बन रहा है 6 माइनस अंडर रूट 11। इनके वर्गमूल निकाल लें, चढ़ा है। तो मित्रों निवेदन है कि आप अपने घर पे रहिए और पढ़िए, और इस जो महामारी है इसका सामना देशभक्ति अपने घर पर रहकर दिखाइए, और मित्रों इसी प्रकार अपने एग्जाम के लिए डटे रहिए, इस समय का उपयोग कीजिए और देश हित में कार्य कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।